नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। एक एक सूचना है जी अपने सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है जी, ये अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से ही है भी, ये चौंकाने वाली ये एक सूचना है जी। ठीक है जी, जो फॉर्म भर देते हैं, जो स्टूडेंट अपने फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम देने नहीं जाते हैं, जो स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम देने नहीं जाते हैं, उनके ऊपर ये सख्ती की गई है जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB बोलते हैं अभी फिलहाल के अंदर, इसका नाम ये है भी RSSB। ठीक है जी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भाई। ठीक है नहीं, चलो भाई, ये क्या होता है कि अपने फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम देने नहीं जाते, जिससे क्या होता है कि भाई एग्जाम के अंदर भी अपने क्या है, पेपर भी उतने बनाने पड़ते हैं उनको, उतना खर्चा भी लगता है और एग्जामिनर वहां पे उतने पहुंचते नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं 50%, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सारे क्या है, अभी अब एक स्कीम चला रखी है अभी कि अपने फॉर्म फ्री हैं तो हर कोई भर देता है, चलो अपने फॉर्म तो भर ही देते हैं भाई, क्या अपने पैसे थोड़ी लग रहे हैं, और फिर अपने एग्जाम देने जाते नहीं है, जिससे क्या है कैंडिडेट की संख्या भी बहुत सारी बढ़ती है और फिर क्या है एग्जाम सेंटर के अंदर वो सारे एब्सेंट भी बहुत सारे होते हैं। तो इससे क्या है कि भाई आर्थिक बजट है ना, आर्थिक बोर्ड के ऊपर आर्थिक पैसों का भी दबाव आता है भाई, जिसके कारण उन्होंने ये सख्ती करी है कि भाई जो फॉर्म भरेगा वही एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अगर एग्जाम नहीं देने जा रहे तो आप फॉर्म मत भरिए। ठीक है जी, एक तो ये बढ़िया चीज ही है भाई, वैसे तो एक तरीके की बढ़िया चीज है। जो भाई ढंग से तैयारी कर रहा है उन बच्चों के लिए भाई, उनको भी पता लगेगा कि भाई अपना इतना कंपटीशन है, वो उतने पे एग्जाम देने जा सकेंगे, जाएंगे तभी उनका एक्यूरेट उनका पता लग पाएगा जी। ठीक है जी, ये लो भाई देन, ये अपने अखबार के अंदर आई हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती। ठीक है जी, ये अपने पत्रिका के अंदर आई हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अगर अपने फॉर्म भर दिया 4 परीक्षाओं के अंदर, अपने क्या है फॉर्म भरते गए और 3-4 परीक्षाओं के अंदर अपने वो एग्जाम देने ही नहीं गए भाई, एग्जाम देने ही नहीं गए, तो अपने लगभग 2250 रुपए तक का जुर्माना अपने लग सकता है। भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब जुर्माना वसूलेगा। क्या करेगा भाई, जुर्माना वसूलेगा। ठीक है जी, बोर्ड बैठक में सोमवार को निर्णय लिया गया कि 2 बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से बोर्ड तीसरी परीक्षा के आवेदन के समय 750 रुपए जुर्माना वसूलेगा। अब भाई जब भी अपने तीसरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे और 2 एग्जाम अपने देने नहीं गए हैं, तो भाई उनका अपने 750 रुपए क्या है, तीसरे फॉर्म में वो जुर्माना वसूलेंगे भाई। फिर 2 भर्ती में नहीं आने पर 1500 रुपए की प्लंटी ली जाएगी। फिर क्या है, 1500 रुपए प्लंटी भी ली जाएगी। समझ में आई बात। इसी तरह से 4 परीक्षाओं में नहीं आने पर यह कुल 2250 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। 2250 रुपए का यह नियम 1 अप्रैल के बाद होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। 1 अप्रैल के बाद ये सारे के सारे नियम लागू हो जाएंगे भाई। ठीक है जी, इसमें दोनों तरफ बेनिफिट है भी, अपने को भी बेनिफिट है और सरकार को भी अपने बेनिफिट है भाई, बोर्ड को भी बेनिफिट है। क्योंकि भाई सरकार को बेनिफिट इसलिए है कि एग्जाम के अंदर जितने अभ्यर्थी होंगे, एक्यूरेट अभ्यर्थी होंगे, उतने एग्जाम वो पेपर बना पाएंगे साथ में। ठीक है जी, तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बनेगा और अपने जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी आंकलन वो ढंग से कर पाएंगे कि अपना कंपटीशन इतने लोगों से है। अभी कई बार अपने फर्जी फॉर्म भर देते हैं, अपने जाते ही नहीं है, पर क्या है कि भाई बहुत सारे एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे जैसे अपने 19 लाख 20 लाख बहुत सारे 50 लाख ऐसे फॉर्म भर जाते हैं, उनमें से 20-25-50% तो लोग जाते ही नहीं है। मतलब क्या होता है, 50 लाख फॉर्म भरे हैं तो 25 लाख जनता तो फॉर्म एग्जाम देने ही नहीं जाते, तो भाई अपने एक्यूरेट उसमें पता नहीं लगता, वो सरकार का तो खर्चा लग ही जाता है भाई। सरकार तो एग्जाम बना देती है कि भी फॉर्म इतने भरे गए हैं तो 50 लाख अभ्यर्थी होंगे, तो उनको तो 50 लाख पेपर बनाने पड़ते हैं। तो भाई इसी के बेस पे ये सारा सिस्टम ये करा गया है जी। ठीक है, सरकार को 100 करोड़ से अधिक की बचत होगी। ये देखो बचत, तो देखो भाई ये दोनों तरफ से अपने बेनिफिट है, अपने को भी बेनिफिट है, ये साथ में भी अपने ये है कि हर एग्जाम अगर अपने देना है, तैयारी करनी है, तो उसी का अपने अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आप अप्लाई कर रहे हो तो भाई एग्जाम दे के आना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है जी। चलो भाई, कांग्रेस सरकार के, चलो ये तो भर्ती में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया था, इससे सरकार को एक बार ही अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन में
शुल्क प्राप्त होता है। वी एसएसओ आईडी से अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपने करते हैं एसएसओ आईडी से, ठीक है जी। तो वो एक बार ही अपने वो 450-500 रुपए कटते हैं, उसके बाद वो सारे फॉर्म अपने फ्री भर पाएंगे, फ्री भरते हैं जी। तो भाई शुल्क प्राप्त हो रहा है, तो दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गैर हाजिरी में रहकर अभ्यर्थी सरकार पर ही परीक्षाओं पर खर्च बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, खर्च तो बढ़ेगा ही भी। अब एक बार अपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो फॉर्म फ्री है, तो अपने कहते हैं भी चल ये भी भर दे, वो भी भर दे, वो भी भर दे, ई मित्र के पास जाते हैं, एसएसओ आईडी से खुद अपने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो भाई अपने ये फॉर्म भर देते हैं, ये अप्लाई कर लेते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं, और अपने एग्जाम देने जाते ही नहीं है। तो भाई सरकार के ऊपर तो अपने क्या वजन भी आ रहा है, आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। क्यों भाई, उतने वो फॉर्म देखते हैं, वो ये थोड़ी देखेंगे कि भाई कितने बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। उनको तो लगेगा भी अब 20 लाख फॉर्म भरे तो 20 लाख के 20 लाख अभ्यर्थी आएंगे, उनको तो 20 लाख का क्या है खर्चा लग गया, उनको तो पेपर बनाने पड़ गए 20 लाख फॉर्म पेपर बनाना पड़ गया, उनका तो 20 लाख का खर्चा पड़ गया भाई। तो भाई उसी के आधार पे, ताकि वो राज्य सरकार में ये अपना बजट, साथ में खर्चा कम मेंटेन होगा, खर्चा मेंटेन होगा, साथ में भाई अपने को बढ़िया सुविधाएं मिलेगी, और वो खर्चा कहीं और भी इन्वेस्ट होगा भाई सरकारी योजनाओं के अंदर भाई, ठीक है। अब ये 100 करोड़ रुपए अगर बचते हैं, 100 करोड़ बचते हैं, तो अपने को और जगह भाई इनका बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई ये बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है भाई, एक हिसाब से देखा जाए तो। और अभ्यर्थियों को भी ये चेतना मिल रही है भी कि सही है भी, आप फर्जी फॉर्म क्यों भरे, साथ में आपको एग्जाम देना ही नहीं है तो फॉर्म क्यों भरे, अगर एग्जाम देना है तो आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दे के आइए, ठीक है जी। चलो भाई, हाँ एक बार कभी कभार हो जाए कि भाई 2 एग्जाम एक साथ अपने फंस गए, तो चलो एक वाला दे के आए, दूसरा नहीं दे पाए, तो उसका तो अपने दे सकते हैं, पर ये 3-3 4-4 फॉर्म अपने अप्लाई कर देते हैं, फिर अपने तीनों चारों में नहीं जा रहे, तो भाई उसके अंदर वो जवाबदारी तो अपनी ही बनती है, ठीक है जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो ये अभ्यर्थियों को औसतन 600 रुपए खर्चा किया जा रहा है। जुर्माना लगने से सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी भाई, ठीक है जी। ये अपने 100 करोड़ से अधिक के रुपए बचते हैं। तो आप अब जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी न्यू फॉर्म आ रहे हैं, अब अपने आगे आने वाले हैं, पटवारी का, ग्राम सेवक का, सबके फॉर्म आने वाले हैं, कांस्टेबल वगैरह के सबके इन्होंने, और ये अपने चतुर्थ श्रेणी के 4th ग्रेड की भी भर्ती आने वाली है, तो वो फॉर्म अप्लाई होंगे, तो आप वही अप्लाई करें भाई जिनके अंदर आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो, या जो एग्जाम आपको देना हो, ठीक है। ये ना हो क्या फॉर्म भर के छोड़ दे, और आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सख्त कार्रवाई करने वाली है जो अपनी सरकार है फिलहाल के अंदर, तो ये आप बोर्ड के द्वारा ये सख्त कार्रवाई अपने ऊपर हो सकती है। तो भाई आप इसके प्रति आप जागरूक रहना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो वही एग्जाम अपना फॉर्म भरे जिसकी आपकी तैयारी है। अगर आप तैयारी अपना चेक करना चाहते हो तो एग्जाम जरूर दे के आए भाई, एग्जाम जरूर दे के आए, ठीक है जी। तो ये अपनी एक इंफॉर्मेशन थी भाई राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है जी। RSSB अब इसको RSSB इसको बना दिया गया है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भाई, ठीक है जी। तो इसके द्वारा ये अपना एक सख्त कार्रवाई करने के लिए अपने को चेताया गया है, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।